हरियाणा का किसान आज कम लागत से अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुण सीखने को मिल रहे हैं। किसान आज खुद को सशक्त करने के साथ ही दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान है कुरुक्षेत्र के सुनील कुमार, जिन्होंने बागवानी विभाग से ट्रेनिंग लेकर बागवानी के अलग अलग गुण सीखे। वो बताते हैं कि पहले वो गेहूं की खेती करते थे, जिसके बाद उन्होंने बागवानी विभाग की मदद से सब्जियों की खेती करना शुरू किया। सुनील कहते हैं कि सिर्फ खेती की जानकारी ही नहीं, जबकि बागवानी विभाग और सरकार की तरफ से उन्हें खेती के उपकरणों में सब्सिडी भी मिली। समय समय पर मिलने वाली ट्रेनिंग से उन्होंने अधिक मुनाफा कमाना भी सीखा। इन सब के बीच सुनील ये भी कहते हैं कि खेती के लिए आपकी लगन और मेहनत भी एक बड़ा रोल अदा करती है। मेरा नाम सुनील कुमार और मैं गांव दबखेड़ी, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, थानेसर ब्लॉक से हूं। पहले मैं एक पर्टिकुलर गेहूं जीरी की फसल करता था, लेकिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मोटिवेशन की वजह से, उनके गाइडलाइन की वजह से इस सब्जी की खेती में आया हूं पिछले 3 से 4 साल में। कल्चर की तरफ से हमें फाइनेंशियली भी और इक्विपमेंट की सब्सिडी में भी काफ़ी मदद मिली है, और जिस वजह से हम वेजिटेबल खेती की तरफ बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। जो फसल चक्कर आम किसान ने ले रखा है, लगभग उससे 2 या 3 गुना हमारी इनकम बढ़ गई है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी इनकम और बढ़ेगी। और हरियाणा सरकार की तरफ से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, गाइडेंस मिलती हैं, और समय समय पर उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। सब्जियां मैंने 15 एकड़ तरबूज और 10 एकड़ तोरी, 2 एकड़ ककड़ी, 1 एकड़ बैंगन, 4 एकड़ करेला, 3 एकड़ शिमला मिर्च, लगभग 35 एकड़ सब्जी लगाई हुई है। और मेहनत ही एक ऐसा मंत्र है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही किसान सुनील कुमार ने हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से अपने खेत में तालाब बनवाया और सोलर सिस्टम भी लगवाया, जिसका आज के समय में उन्हें सीधा फायदा मिल रहा है। किसान सुनील आज अन्य किसानों से भी प्राकृतिक खेती से जुड़ने की अपील करते हैं। सुनील कुमार कहते हैं कि बागवानी विभाग से मिली ट्रेनिंग की वजह से ही आज वो कम लागत से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। कल्चर की तरफ से हमें बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है। लगभग हर हफ्ते या 10 दिन के बाद विजिट करते हैं। हमें ड्रिपिंग पे भी सब्सिडी दी गई है, लो टनल पे भी दी गई है, मल्चिंग पे दी गई है, सीड पे दी गई है, और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। जो भी नई तकनीक आती है और गरोंडा में जैसे कोई भी अगर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हमें तुरंत मैसेज दिया जाता है ताकि उसका हम फायदा उठा सकें। किसानों से सिर्फ एक ही आग्रह है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, और सभी प्रकार की खेती हमारे खेत में होनी चाहिए, जिसमें सब्जी, दालें और हमारी गेहूं, जीरी, जितनी भी हमारे घर में ज़रूरत है, सभी फसल हमारे खेत में होनी चाहिए, और साथ में सब्जियां भी, ताकि हम सेल्फ डिपेंड हो सके और हम अपना खर्चा घटा सकें। मैं सभी हरियाणा के किसानों से ये कहना चाहूँगा कि आप एक प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, और इस फसल चक्कर को कम से कम गेहूं, जीरी बोएं और सभी प्रकार की फसल का खेती करें, ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। हरियाणा सरकार की तरफ से मिली हुई योजनाओं की वजह से आज मैं समृद्ध और खुशहाल किसान हूँ। खुशहाल किसान, यही है हरियाणा की पहचान। हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग के सहयोग से बागवानी में मशीनों और उपकरणों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 50% की सब्सिडी देकर सरकार किसानों की मदद कर रही है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। बागवानी विभाग फलों, सब्जियों
और फलों के उत्पादन और रखरखाव के साथ साथ मसालों, औषधीय और सुगंधित पौधों का प्रबंधन करता है। किसानों द्वारा उत्पादित पारंपरिक फसलों की तुलना में बागवानी फसलों की खेती अत्यधिक विशिष्ट, तकनीकी और लाभकारी उद्यम है। इसके अलावा बागवानी फसलों के बहुमत प्रकृति में खराब होने के कारण उनके विकास के लिए व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। बागवानी विकास ने हाल के वर्षों में अधिक महत्व ग्रहण किया है, क्योंकि इस क्षेत्र की भूमि उपयोग के विविधीकरण के लिए लाभकारी के रूप में पहचान की गई है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि प्रदान करता है। प्रति यूनिट क्षेत्र में बेहतर प्रतिफल और पोषण के अंतराल को भरने के अलावा हरियाणा के किसानों ने भी बागवानी फसलों को एक अलग व्यवहारिक आर्थिक गतिविधि के रूप में शुरू करना शुरू कर दिया है। रोहतक के गांव मरहोदी के रहने वाले राजकुमार फूलों की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि परंपरागत खेती से होने वाले नुकसान से तंग आकर उन्होंने बागवानी विभाग की मदद से फूलों की खेती करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उनके खेती करने के तौर तरीके में बड़ा बदलाव आया। राजकुमार बताते हैं कि वो 10 से 20 एकड़ में फूलों की खेती करते हैं, जिसमें वो अलग अलग किस्म के फूलों की खेती करते हैं। राजकुमार बताते हैं कि फूलों की खेती करने के लिए उचित मौसम की जानकारी होना बेहद जरूरी है और उन्होंने बागवानी विभाग से इसकी जानकारी हासिल की और उनकी अच्छी खेती का श्रेय भी वो बागवानी विभाग को ही देते हैं। इसके साथ ही राजकुमार बताते हैं कि बागवानी विभाग की तरफ से सिर्फ सब्सिडी ही नहीं मिलती, बल्कि सब्सिडी के साथ विभाग बीज और प्लांट भी मुहैया कराता है, जिससे उनके लिए अलग अलग किस्म के फूलों की खेती करना सुलभ हो जाता है। इसके साथ ही बागवानी विभाग के कर्मचारी खेत पर विजिट भी करते हैं और खेती में हो रही कमियों की जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें फसल को और बेहतर करने में भी मदद मिलती है। प्रगतिशील किसान राजकुमार कहते हैं कि इस तरह से खेती करने में उन्हें मुनाफा भी अच्छा मिलता है, जिससे वो अन्य लोगों को रोजगार दे पाने में भी सक्षम हो जाते हैं। बागवानी विभाग ने किसान राजकुमार को कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना सिखाया। हरियाणा सरकार की पहल और बागवानी विभाग की मदद से आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार अन्य किसानों को भी बागवानी विभाग से आधुनिक खेती सीखने की सलाह देते हैं। जाटान डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा। मैं 10 से 20 एकड़ में फूलों की खेती करता हूँ, जिसमें गेंदा, डेजी, रजनीगंधा, ग्लेडियल्स व तरह तरह के फूल हैं। हर मौसम में हर तरह के फूल हाइब्रिड किस्में आई हुई हैं, जिसका श्रेय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, बीज व प्लांट भी मुहैया करवाए जाते हैं। वह खेत पे आके बार बार विजिट करते हैं, बीमारियों के बारे में भी बताते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। इसका श्रेय हरियाणा सरकार व हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है और इस खेती से अच्छा मुनाफा होता है और 100 से 50 आदमियों को रोजगार भी मिलता है और इससे मोटी खेती छोड़कर इसको अपनाएं और आमदनी बढ़ाएं और अपने देश को भी ऊपर उठाने का काम करें। इसमें हम हरियाणा सरकार व डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अच्छी सब्सिडी व जानकारी से ये काम शुरू करवाए। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है।
के साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करे, प्राकृतिक खेती को अपनाए, तो किसान सुनील और राजकुमार की तरह बागवानी कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इन किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए भी